संदेश सत्य को जाने, सत्य पर चलें। परम आदरणीय परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त लोग, ये हमारा दयाल मत का 7 दिवसीय सत्संग समागम चल रहा है और आज सत्संग का द्वितीय दिवस है, यानी दूसरा दिन है। तो प्रेमी भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति का वो है अथाह और अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वो है भव बंधनों से छूट करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और भला स्नान ही नहीं करेगा, स्नान का जब टाइम आएगा तब वो ये कहेगा कि अबे टाइम नहीं, अब तो अब जा रहे, तो कैसे मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो पाएगा। जिन कामों में तुम लगे हुए हो, ये काम जो है तुम्हारे बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक खत्म नहीं होंगे। और धीरे धीरे इन्हीं कामों को करते करते तुम्हारा अंतिम समय आ जाएगा। लेकिन तुमने ये नहीं जाना कि आखिर सत्य जो है क्या है, वह परमेश्वर क्या है। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हमारा जो जीवन है वो वृथा ही जा रहा है। कल मैंने बताया था और आज भी बताऊंगा और रोजाना बताऊंगा, क्योंकि वास्तव में हमें क्या जानना है। कल मैंने बताया था कि सत्संग शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। ये कल भी मैंने बताया था और हमें रोजाना बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? केवल आपको यही जानना है। क्या जानना है? कि सत्य क्या है। और जब तक ये नहीं जानोगे, ये मजबूती से ये तुम्हें पता नहीं चलेगा कि सत्य क्या है, तब तक तुम असत्य में ही घूमते रहोगे और 84 लाख योनियों की जेल में
काल तुम्हें डालता रहेगा और तुम पशु पक्षी कीट पतंग सूकर कूकर ऊंट बिलाव चिटी चीटा नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा और जाना पड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से कहीं मनुष्य का जन्म मिलता है, बड़ी मुश्किल से। वो भी हम जो है बुरे व्यसनों में उसे बिता देते हैं, अपना टाइम खत्म कर देते हैं। कल मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं कि सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। अब हमारे हृदय में एक आवाज उठती है कि सत्य क्या है जिसका हम संग करें। तो सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं जो जैसा पहले था। कब? जब सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, ग्रह उपग्रह नहीं थे, 5 तत्व नहीं थे, पृथ्वी नहीं थी, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, ये कुछ नहीं था, तब भी वह सत्य मौजूद था। वो कौन सा सत्य है? वह जो सत्य है उसके कोई रूप रेख आकार जन्म मृत्यु ये कोई चीज उस सत्य में नहीं होता है। हम लोगों ने ये समझ रखा है कि भगवान जो है वो सत्य है, और ये मान रखा है कि भगवान और परमात्मा और ईश्वर एक ही बात है, ये भी मान रखा है। लेकिन ये अलग अलग चीजें हैं। ये चीजें जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे समझ में सत्य समझ में नहीं आएगा। अरे भगवान जो है अवतार लेते हैं, ये हमारे सदग्रंथ कहते हैं कि नहीं? अरे भाई कुछ थोड़ा सा इशारा तो देते जाओ तो हम ये समझते जाएं कि आप लोग समझ रहे हैं। भगवान का अवतार होता है, वही भगवान विष्णु त्रेता में राम बन करके अवतरित हुए थे कि नहीं? उनका जन्म हुआ था और वे बच्चे थे, पहले थे कि नहीं? कि पूरे कूद परे का गाड़ी बन चली, बच्चा थे तब उनका अवतार हुआ था। फिर धीरे धीरे हमारा इतिहास बताता है, हमारी रामायण बताती है कि फिर शिशु अवस्था हुई, फिर शैशव अवस्था हुई, फिर किशोर अवस्था हुई। किशोर अवस्था के बाद वे गुरु महाराज जी के वशिष्ठ जी के घर गए ज्ञान को लेने के लिए। भगवान को भी जो है ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। भगवान भी भजन करते हैं भाई, भगवान भजन करते हैं। तो बताइए भगवान किसका भजन करते हैं? जब भगवान ही अगर परमात्मा है, भगवान ही अगर परमेश्वर है, तो उन्हें भजन करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब क्या है कि परमात्मा कोई और एक ऐसी शक्ति है जिसे भगवान भी भक्ति है। जो शक्ति परमात्मा की है, कल मैंने बताया था कि वो निराकार है, निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। कोई भी ऐसी जगह सारे भूमंडल में नहीं है, सुई की नोक भर भी कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वह परमात्मा नहीं है। अब बताइए, जब सुई की नोक भर भी जगह नहीं है तो वो परमात्मा तुमको देख रहा होगा कि नहीं? तुम्हारे अंदर होगा कि नहीं? बाहर होगा कि नहीं? तुम अगर शराब पीते हो तो परमात्मा देख रहा होगा कि तुमने अब पी ले। तुम अगर मांस खाते हो, मछली खाते हो, मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, अंडा तो हम लोग ये कहते हैं कि अंडा तो शाकाहारी होता है। शाकाहारी का मतलब क्या होता है? शाक माने होता है, शाक माने डाली। क्या होता है? शाक माने डाली।
जैसे हम कहते हैं चने का साग, यानी डालियां होती है चने, पालक का साग, मेथी का साग है, तो साग माने होता है डालियों की सब्जी। और कहते हैं अंडा शाकाहारी है, यानी अंडा जो है डालियों पे लगता है। लगता है? नहीं लगता है। तो शाकाहारी कैसे हुआ? अंडा जो है मुर्गी के पेट से निकलता है, भले ही उसमें बच्चे न बनाए जाए, उसकी गर्मी न दी जाए, तो कि शाकाहारी हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा था पहले, टेलीविजन पे भी आता था, बड़ा प्रचार है, असत्य का बहुत प्रचार है। कहते थे, क्या कहते थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अंडा शाकाहारी है, अंडा शाकाहारी है। कहते कि संडे हो या मंडे रोज अंडे खाओ। अरे जरूरत का अंडा खाएगी, दूध पी ले तो का नुकसान है? का अंडे में सब विटामिन है, वो विटामिन तो तुम कौन पहलवानी करेंगे, कहूँ पहलवान है तो कुत्ती लड़े हो जाएगा है, कब पेड़े गिराई दियो खारे। प्रेमी भक्तों, सत्य कहते हैं, सत्य की परिभाषा है। अभी मैंने बताया था कि जो जैसा पहले था, फिर बात उसी बात को बता रहे हम, इसलिए बता रहे कि आपके समझ में आ जाए। केवल इसी को समझना है कि जो पहले था, जब कुछ नहीं था तब भी वह सत्य था। और सत्य क्या है? परमात्मा है। और जब परमात्मा होगा तो उसका नाम भी होगा कि नहीं? नाम उसका कैसा होगा? हिंदी में होगा, अंग्रेजी में होगा, उड़िया, मुड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्कम, भूटानी, मराठी, बंगाली, तमिल, गणित, इन्हीं कौन सी भाषा में नाम होगा? जब कोई आदमी ही नहीं था, सृष्टि ही नहीं थी, तब परमात्मा था, तो परमात्मा का नाम भी था। वो कौन सा नाम है? संसार में जाने कितने पंथ हैं, कितने धर्म हैं, कितने मजहब हैं, कितने सिद्धांत हैं, और कितने जो है लोगों की अलग अलग साधनाएं हैं। लेकिन लोगों, जब तक हम सत्य का अनुभव नहीं करेंगे, उस सच्चे नाम का स्मरण नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारे अंदर में परिवर्तन नहीं होगा। क्या परिवर्तन? तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्षा है, द्वेष है, जलन है, डाह है। ये क्या है? ये अविद्याएं हैं। अगर हम अभ्यास करेंगे तो ये अविद्याएं धीरे 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 कम होती जाएंगी। होती जाएंगी कि नहीं? तो प्रेमी भक्तों, इसलिए उस सच्चे नाम को जानो जो सच्चा नाम है, सबसे पहली बात। और नहीं जानोगे तो यूं ही कोई 5 नाम जपता है, कोई 6 नाम जपता है। देखो भैया, यहाँ के काऊ की बात ना है, कहा तो ना कोई समझेगा हमारी बात। कहा था हम बात बताए रहे। कोई 5 नाम जपता है, कोई 6 नाम जपता है, कोई 3 नाम जपता है, कोई छोटा मंत्र जपता है, कोई बड़ा मंत्र जपता है। सब जपने में लगे हुए हैं, जप रहे हैं। ये जितने भी मंत्र हैं और ये नाम है, ये आदमी ने बनाए हैं कि परमात्मा के यहां से बन के आए? परमात्मा के यहां नहीं आए। तो जब बताइए, परमेश्वर ने आदमी को बनाया, क्या आदमी उस परमेश्वर का नाम बना सकता है? नहीं बना सकता है। अरे ये हो सकता है कि कोई भी चीज होती है
उसके विश्लेषणात्मक, रहस्यात्मक या उसके संबोधक नाम होते हैं। जैसे भगवान राम थे, जो उनका नाम राम था, रकार अकार मकार राम, उनका नाम राम था। अयोध्या में जन्म होने के कारण जो है उनका एक नाम था अवधपत। क्या नाम था? अवधपत। दशरथ के पुत्र होने के कारण एक नाम था दशरथ नंदन। सूर्य वंश में जन्म होने के कारण एक नाम था सूर्य कुल भूषण। उनकी पत्नी का नाम सीता था, इसलिए एक नाम था सीतापति। और इसी प्रकार से उनके बहुत से नाम थे। ऐसे ही भगवान कृष्ण जो है वही भगवान विष्णु त्रेता में राम बन के आए और द्वापर में कृष्ण बन करके आए। जब कृष्ण बन के आए तो गर्गाचार्य जी ने उनका नाम कृष्ण रखा। उन्होंने माखन चुराई तो उनका नाम एक हो गया माखन चोर। उन्होंने गायों का पालन पोषण किया तो एक नाम उनका हो गया गोपाल। वो सांवले शरीर के थे, इसलिए एक नाम उनका हो गया श्याम। प्रेमी भक्तों, एक बार जो है काल यमन से युद्ध में लड़ते लड़ते वो भाग गए थे। क्यों भाग गए थे? कि उनका काल जो है मुचकुंद के हाथों में था, इसलिए एक नाम उनका पड़ा रणछोर। रण माने लड़ाई छोड़ करके, युद्ध का मैदान छोड़ करके भागने वाले को कहते रणछोर। ये भी एक नाम पड़ा। देवकी के पुत्र होने के कारण एक नाम उनका देवकी नंदन था। प्रेमी भक्तों, नंद के पुत्र होने के कारण एक नाम उनका नंद किशोर था, नंद नंदन था। प्रेमी भक्तों, वे योगेश्वर थे। योगेश्वर जानते हो? योगेश्वर कहते हैं जो योग के ईश्वर, योग का जिन्हें विशेष ज्ञान हो। और योग कहते हैं, योग कई प्रकार के होते हैं। पहला योग होता है हठ योग। क्या होता है? हठ योग। हठ योग में 6 खंड होते हैं, धोती, बस्ती, नौली, कुंजर, त्राटक, कई अंग होते हैं। दूसरा योग जिसे कहते हैं राजयोग, और अगले योग को कहते हैं सांख्य योग, जो भगवान कपिल देव का योग था। सांख्य योग का मतलब श्वास को खींचना और फेंकना और रोकना, अंदर रोकना, बाहर रोकना, और रोक करके कहीं भी किसी जगह पर हरकत हो रही है या कोई स्पंदन हो रहा है वहां अपने चित्त को टिकाना, ये सांख्य योग होता है। फिर उसके बाद छोटे छोटे योग कहिए, लंबिका योग, तारक योग, कपाल योग, भ्रष्टिका योग, और भी कई योग हैं। उसके बाद एक योग आता है जिसका नाम उसे कहते हैं शून्य योग। फिर उसके बाद आता है, उसे कहते हैं सहज योग। क्या आता है? सहज योग। तो भगवान कृष्ण जो थे योगेश्वर थे, और जब योग किया जाता है तो योग में इंद्रियां और अंतःकरण को शून्य कर दिया जाता है। कैसा कर दिया जाता है? शून्य कर दिया जाता है, तब योग शुरू होता है।
लोग इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन अपने चिल्लाते रहते हैं, अपने मन में जो समझ में आता है पाए पाए, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये जो मन है ये काल का एक सूक्ष्म स्वरूप है। ये हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने के लिए इंद्रियों से, अंतःकरण से गलत सोच, इंद्रियों से गलत काम करवाने की कोशिश करता है। मन कबू कहता कि भजन करो, परमात्मा की भक्ति करो, नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? मन को तो जो अच्छो लगे सो कहा तो। प्रेमी भक्तों, मन जो है काल का सूक्ष्म स्वरूप है और वो तुम्हें नीचे की ही ओर ले जाना चाहता है।